अष्टावक्र ने राजा जनक को ज्ञान दिया। कैसे अष्टावक्र ने जो बहुत से सन जेल में कारागार में डाल दिए गए थे, जल में डुबो दिए गए थे, उनको कैसे बचाया, कैसे बंदी के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया। पूरे भगवान निर्बंध साहब से कहते हैं कि हे निर्बंध, आप आसन पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें अष्टावक्र की कथा सुनाता हूँ। तो बुद्ध भगवान कहते हैं कि एक संत थे उद्दालक, जिनके एक पुत्री थी, सुजाता नाम की थी। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह कहोड़ ऋषि से कर दिया। बहुत ज्ञानवान थे, संत थे। जो भी महापुरुष, जो भी संत आते थे, जो भी भक्त आते थे, उनका वो सम्मान करते, आदर सत्कार करते और कहते हैं कि अगर हमारे घर में कोई भी आए, संत आए, और संत नहीं, अगर साधारण मनुष्य ही आ जाए तो मुझको उनका सम्मान अच्छी तरह से करना चाहिए। कि कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कोई साधारण मनुष्य या नीची जात का हो, या गरीब हो, या अमीर हो, कभी ये विचार नहीं लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता नहीं कब किस वक्त किस रूप में वो प्रभु हमारे घर आ जाए, ये हम किसी भक्त को नहीं पता। तो जो भी संत आते हैं बहुत आदर सत्कार करते, भोजन खिलाते, सम्मान देते। कहोड़ ऋषि जो थे, जब उनका विवाह हो जाता है, काफी वर्ष हो जाते हैं, तो जो सुजाता नाम की उनकी पत्नी थी वो गर्भवती हो जाती है। कहते हैं कि अगर कोई भी महिला भक्त गर्भवती हो तो उस समय गर्भ अवस्था में अगर वो अच्छे चित्र, देवी देवताओं के चित्रों को देखे या ग्रंथों को पढ़े, तो जो गर्भ में बच्चा होता है उस पर उसका पूरा असर जाता है। वैसे ही गुण लक्षण उसके अंदर आते हैं। कहोड़ ऋषि जब 4-5 महीने का बच्चा हो जाता है तो रोजाना नित्य उस ग्रंथ को पढ़ते थे और सुजाता उस ग्रंथों को सुनती थी। वेदों की ऋचाओं को पढ़ते और वो आराम से सुनती। जब 2-4 दिन सुनते सुनते हो गए तो पेट से ही जो अष्टावक्र जी थे, उन्होंने पेट से ही आवाज लगाई, पिताजी आप जिस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं उसका उत्तर ठीक तरह से नहीं दे पा रहे हो, आप भरी सभा में पकड़े जाओगे, आपकी बदनामी होगी। इसलिए आप जो प्रश्न कर रहे हैं, जिनका उत्तर आप सुना रहे हैं, वो अच्छी तरह से उत्तर उसका दीजिए। मेरे भगत बंधु, जब बच्चे की ये आवाज कहोड़ ऋषि ने सुनी तो उनको गुस्सा आया कि बताओ, अभी तो इस धरती पर इसने कदम को नहीं रखा, अपने कदमों को, और पेट से ही टेढ़ी मेढ़ी बातों को कर रहा है, मुझे सबूत सिखा रहा है, मुझे बता रहा है कि कैसा उत्तर देना चाहिए और कैसा नहीं देना चाहिए। वो भी संत थे, इसलिए उन्हें क्रोध आया। पेट के बच्चे को ही काफी खरी खोटी सुनाने लगे और श्राप दे दिया कि जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि आज तूने इस धरती पर जन्म भी नहीं लिया है और पेट से मेरी बात काट रहा है, टेढ़ी मेरी बात कर रहा है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होगा। श्राप देते समय तो उनको नहीं कुछ लगा कि मैं क्या श्राप दे रहा हूँ, क्या नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जब पूरा दे दिया तब उनको ये एहसास हुआ, पछतावा हुआ कि मैंने ये क्या कर दिया, अपने ही पुत्र को श्राप दे दिया। अब पछताने से क्या हो रहा है? तभी तो कहते हैं कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की हम किसी से भी अच्छी बात करें या गलत बात करें
तो सबसे पहले उस बात को तोड़ो कि ये बात मैं इससे बोलूँगा तो ठीक रहेगी या नहीं रहेगी, या अच्छी बात है या नहीं। गाली हो या किसी भी प्रकार की बात हो, पहले उसे सोचो समझो कि इस बात को कहने से इस पर क्या असर पड़ेगा। पहले और सबसे पहले तो ये सोचो कि मैं अगर इससे जो बात मुझे पसंद नहीं हो, अगर हमसे कोई गाली दे या बुरा बोले तो मुझे बहुत क्रोध आएगा। तो जब स्वयं को पसंद नहीं, कोई मुझे गाली दे या कटुक वचन बोले या क्रोध से बोले या गलत शब्द बोले जो मुझे पसंद नहीं है, तो अगर मैं किसी से बोलूँगा तो उसे पसंद कैसे आ सकता है। बहुत पछताने लगे, अब सोचने लगे अब क्या होगा। उस समय तो बच्चे ने कुछ नहीं कहा, वो क्या कह सकता है, जो कहना तो उसने कह दिया। लेकिन माता रोने लगी कि आपने मेरे बच्चे ने जन्म नहीं लिया, उससे पहले आप हमारे बच्चे को इतना कड़ा श्राप देने लगे। कम से कम उसका जन्म हो जाने देते। बच्चा था, नादान था, नहीं समझ रहा था, और कोई त्रुटि थी उसने बता दी तो आप इस प्रकार से नहीं देते। कौन ऋषि बहुत पछताते रहे, लेकिन अब क्या होता है, इधर क्या होता है, जनकपुर में राजा जनक भोजन को करके अपनी सभा में जाते हैं, गद्दी पर बैठ जाते हैं। काफी मंत्रीगण आते हैं न्याय को मानने के लिए। तो कहते हैं कि भोजन करने के बाद आलस आता है, नींद आती है, जमाई आती है। गद्दी पर बैठ गए सिंहासन पर, राजा जनक को नींद आने लगी, जमाई आने लगी। काफी कोशिश करते रहे कि अब नींद भाग जाए, लेकिन अब नींद आए तो कौन रुक सकता है। ऐसा होता है कि आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि हाँ, अगर सत्संग होता हो, कोई गलत काम होता हो, ढोला नौटंकी तमाशा होता हो, तो भले पूरी रात हम लोग जागते रहेंगे, पूरी रात। और अगर सत्संग होता हो, अच्छी बात हो, सुनाई जा रही हो, तो उस समय हम भक्तों को नींद जमा अक्सर करके आएगा। सुनते जाएंगे, फिर नींद का झटका आएगा, फिर सुनने लगेंगे, फिर नींद का झटका आएगा। इतना आलस आएगा, इतनी नींद आएगी, इतनी जमाई आएगी, पूजा पाठ करते समय आएगी, और भजन अगर करने के लिए बैठे तब भी मुझे आएगी। राजा जनक बहुत कोशिश करते रहे कि अब नींद भाग जाए, काफी कोशिश करते रहे, लेकिन नींद नहीं भागी। बैठे बैठे वो सिंहासन पे ही लुढ़क गए, आराम से सिंहासन अपने सिर को टेक लिया और सो गए। सोने में राजा जनक स्वप्न देखने लगे। सपने में देखा कि राजा जनक एक भिखारी बन गए, फटे कपड़े हैं, पैरों में चप्पल नहीं, जूते नहीं, कपड़े पहने हैं वो भी फटे पुराने। और इतनी तेजी से भूख लगी है राजा जनक को, जो स्वप्न में भिखारी, मेरी तरफ आप लोग ध्यान दें, इतनी तेज उनको भूख लगी। अब भूख की वजह से वो बहुत तड़पड़ा रहे हैं, परेशान है। एक गांव में गए, हाथ में कटोरा लिए, भिखारी हैं, हाथ में कटोरा लिए हैं, और गांव में गए, मैया से मांगने लगे, मैया कुछ खाने के लिए हो तो दे दो। मैया ने कहा, महाराज खाने के लिए अब मैं क्या दूं, जो भी भोजन था मैंने, सब लोगों ने खा लिया, और कुछ बचा था वो मैंने कुत्ते को डाल दिया, जानवरों को डाल दिया। मेरे पास तो कोई रोटी तो है नहीं, बताओ तो मैं बना दूं। बोले नहीं बनाओ मत, मैं दूसरे घर जाकर मांग लूंगा।
राजा जनक कटोरे को लेकर के दूसरे दरवाजे पर जाते हैं। बेचान दे मैया कुछ खाने के लिए हो तो दे दो, बहुत भूख लगी है, परेशान हूँ। मैया बाहर आती है, वो भी यही कहने लगती है, भैया आप इस टाइम आए हो, कहाँ रोटी रखी है? मेरे पास ही भोजन नहीं, मैं कहाँ से खाऊं, आपको कहाँ से दूं? थोड़ा कुछ शाम का बचा था वो खा लिया और कुछ बचा वो जान को डाल दिया। अब तुम कहो तो मैं बना दूं। बोले नहीं बनाओ मत, मैं दूसरे घर चला जाऊंगा। दूसरे तीसरे घर गए, वहां पर भी यही हाल था। वो गांव छोड़ करके दूसरे गांव में चले गए बच्चा मारने के लिए। जितने भी घर गए कहीं पर भी भोजन उनको नहीं मिला, इतनी भूख की वजह से परेशान थे, स्वप्न देख रहे थे। भोजन को करके सो गए। भोजन को जो इंसान करके लेटेगा, भला इतनी जल्दी भूख लग सकती, लेकिन नहीं, स्वप्न में भिखारी बन गई और गांव गांव जाकर भिक्षा मांग रहे। कटोरा हाथ में है, कमंडल हाथ में है, लेकिन कहीं भोजन नहीं मिल रहा। भूख की वजह से बहुत परेशान है। काफी देर हो जाती है राजा जनक को। भूख की वजह से कमजोरी सताने लगी, चक्कर खा के गिरने लगे। फिर दूसरे गांव में चले जाते हैं। पैर में ठेपो लगता है, जैसे ही ठेप लगती है गिर जाते हैं, आंखें खुल जाती हैं। देखा तो वो मैं तो सिंहासन पर बैठा हुआ हूँ, कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं, बिल्कुल। राजा सोचने लगे ये मैंने क्या स्वप्न देखा। अब तो राजा जनक इतने चक्कर में पड़ गए कि मैंने जो स्वप्न देखा वो क्या था। मैं भोजन करके लेटा था, भोजन करके लेट गया, नींद आ गई, मैं स्वप्न में भिखारी बन गया। बहुत सोच में पड़ गए। और ये तो बात अक्सर होती है कि अगर मुझे स्वप्न आए, किसी भी प्रकार का स्वप्न आए, तो हर इंसान को ये चिंता हो जाती है, उस भक्तों को भी और महिला भक्तों को भी। अगर लेडीज दिखाई देने लगे तो हम लोग ये सोचने लगते कि पता नहीं कौन फलानी औरत के रूप में आई थी, चुड़ैल थी। छोटा बच्चा देख ले तो देवी थी, और बड़ी कोई ब्याता देख ले तो चुड़ैल थी। ऐसा मतलब अनेकों अगर स्वप्न आ जाए तो हमारे अंदर भी बहुत तरह के विचार आने लगते हैं, हम शंकाओं में पड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर ज़्यादा हम सोए, 4-5 घंटे से अगर ज़्यादा अगर हम सोए, तब भी मुझे नींद बहुत आएगी, स्वप्न बहुत आएंगे और नींद पूरी नहीं होगी। और 4 घंटे 5 घंटे सोए तो नींद भी पूरी हो जाएगी और स्वप्न भी बहुत कम आएंगे, लेकिन इतने नहीं, भयानक नहीं आएंगे, डरावने नहीं आएंगे। अब राजा जनक सोचने लगे क्या कि वह देखा सो सत्य था और देख रहा सो सत्य। राजा
सोचने लगे कि जो मैंने वो स्वप्न देखा वो सत्य था या ये सत्य, क्या सत्य। मंत्री को अपने पास बुलाया, मंत्री से कहने लगे, मंत्री पूरी बात बताई, मैंने स्वप्न में ये देखा, मैं भिखारी बन गया, भूखा था, प्यासा था, भीख मांगने लगा, लेकिन मुझे कहीं भोजन नहीं मिला। या क्या वो सत्य था, क्या ये सत्य है? मंत्री ने कहा, महाराज ये तो बात मुझको भी नहीं पता है, क्या सत्य है? ये तो बात कोई पंडित या संत महापुरुष ही बता सकते हैं। राजा जनक ने घोषणा कर दी कि जाओ, हमारे राज्य में जितने भी संत हैं, जितने भी पंडित हैं, सबको बुलाओ, सभी से प्रश्न किया जाएगा। और इधर क्या होता है, वरुण लोक में वरुण देव महायज्ञ कर रहे थे। तो महायज्ञ करने के लिए उन्हें बहुत से संतों की, पंडितों की, ब्राह्मणों की जरूरत थी। तो उन्होंने भी यही विचार लगाया कि आज ये शुभ मौका, शुभ अवसर मिला है कि राजा जनक के यहाँ सभा में बहुत से संत महापुरुष आ रहे हैं, ब्राह्मण पंडित आ रहे हैं, और अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा यज्ञ भी पूरा हो जाएगा। कैसा किया कि उन्होंने एक अपने दूत को भेजा, बंदीनाथ के दूत को भेजा और कहा कि जाओ तुम शास्त्रार्थ करो, जो भी उस शास्त्रार्थ में तुम्हें हरा देगा बंदी से कहा कि जिसे तुम हरा दोगे या फिर जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे देगा, और जो तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देगा उसे तुम शर्त रख लेना कि तुम उसको जल में डुबो दोगे, उसे जल में डुबा दिया जाएगा। वह दूत राजा जनक की सभा में आ जाते हैं और बहुत से संत महापुरुष, बहुत से पंडित ब्राह्मण आ रहे हैं। किस प्रकार से बताया है,
जो उस प्रश्न का उत्तर दे देते हैं उसको छोड़ दिया जाता है, और जो प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं उनको जल में डुबो दिया जाता है। और जिसने उत्तर दे दिया फिर वो राजा जनक उस अपने प्रश्न का उत्तर करते हैं कि जो वो सत्य था या ये सत्य था। जो स्वप्न में उन्होंने देखा उसको पूछ रहे हैं कि मैंने जो देखा वो सत्य है या ये सत्य है। अगर उसका प्रश्न नहीं बता पाया, उत्तर नहीं दे पाया, तो उनको कारागार में डाल दिया जाता है। उसी समय में सुजाता ने अपने पति कहोर ऋषि को भेजा कि अगर आप वहां जाओगे तो कुछ धन आपको जरूर मिलेगा। आप ज्ञानी हो, महापुरुष हो, ग्रंथों को वेदों को पढ़ रहे हो, तो आपको काफी ज्ञान होगा, इसलिए आप भी जाओ, कुछ तो धन मिल जाएगा कि आप वहां जाओगे, शास्त्रार्थ जो हो रहा है उसका उत्तर दोगे तो आपको धन मिल जाएगा। हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आने वाला है, तो आप चले जाओ। सुजाता के कहने से कहोर ऋषि राजा जनक की सभा में चले जाते हैं। जब उस दूत के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं, फिर राजा जनक के पास जाते हैं। राजा जनक अपने प्रश्न को पूरा कर लेते हैं कि वो सत्य था या ये सत्य है। उस प्रश्न का भी उत्तर नहीं दे पाते हैं तो उनको भी कारागार में डाल दिया जाता है, जेल में डाल दिया। मेरे भगत बंधु उत्तर नहीं दे पा रहे क्योंकि उनका तो उधर वरुण लोक में उन्होंने तो ये साजिश ही रखी थी कि हम ऐसे प्रश्न करें कि कोई भी उसका उत्तर न दे पाए। मंत्री ने यह भी कह दिया था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसमें संसार में कितने ढोंगी हैं, कितने संत हैं, कितने भक्त हैं, उनकी भी पहचान हो जाएगी। जो असली संत है वो छट छट कर बाहर आ जाएंगे, और जो नकली ढोंग कर रहे हैं, जो संसार में अपनी दुकान लगाए हुए हैं, उनको कारागार में डाल दिया जाएगा, जल में डुबो दिया जाएगा। कहोर ऋषि को जेल में डाल दिया, बहुत से संतों को जल में डुबो दिया गया। इधर जो 5 महीने का बच्चा था, माता सुजाता की गोद में धीरे धीरे जब पूरे दिन हो जाते हैं, बच्चा जब धरती पर आ जाता है तो 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा पैदा होता है। 8 जगहों से। क्यों? क्योंकि पिताजी का श्राप था। पिताजी के श्राप के कारण, कहोर ऋषि के श्राप के कारण बच्चा 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा होता है। पिता तो जेल में है, मैया ने जैसे कैसे उसका लालन पालन किया। तभी तो कहते हैं कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का हमको जब गुस्सा आता है, क्रोध में, हम ये नहीं जान पाते हैं कि कब किस वक्त आंधी और क्रोध में मुझे ये पता नहीं चलता है कि कितना नुकसान हो गया। क्रोध में जो आया वो बच दिया। जिस प्रकार आंधी अगर आए तो आंधी जब तूफान भयानक आता है, आते समय हो रहा है, उस समय तो नहीं पता चल पाता है क्योंकि काफी तेज आंधी तूफान है, हमारी आंखें भी बंद होने लगती है, नहीं पता चलता है कितना नुकसान हुआ। जब वो तूफान निकल जाता है तब पता चलता है कितना नुकसान हो गया। ऐसे ही जब इंसान को क्रोध आता है, क्रोध में पता नहीं वो क्या क्या कह जाता है, क्या क्या बक जाता है, क्या बोल जाता है, क्रोध में किसी की हत्या भी कर देता है। उस समय उसको नहीं पता चलता है मैंने क्या कर दिया, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि मैंने, जब उसकी गुस्सा शांत हो जाती कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया। कितना उस दूसरे का कुछ नुकसान नहीं हुआ, उसका स्वयं नुकसान होता है। बुद्धि क्षीण हो जाती है क्रोध में। तभी किसी से भी कभी भी बिना सोचे समझे, बिना जाने हमको क्रोध गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे उसके मन की
इच्छा जानो, उसकी भावनाओं को समझो कि क्या कारण है, क्या बात है जो मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई या मेरी बात नहीं मानी। किसी भी कोई भी बात हो, XYZ कोई भी बात हो, हमेशा उससे प्रेम से पूछो, प्रेम से समझाओ, प्रेम से जानो। तो बुला लो ना, हाँ तो बुला लो। जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, अपने साथियों के साथ खेलता है, उसे नहीं पता था कि मेरे पिता जेल में, राजा जनक की जेल में, वो अपने नाना को जो उद्धारक थे उनको अपना पिता मानते थे, जानते थे। छोटा बच्चा था, जन्म नहीं हुआ उससे पहले उनको जेल में डाल दिया गया था। और उनका पुत्र जो स्वयं के था, जो मामा थे, उनको अपना भाई समझते थे, अपना दोस्त मानते थे। एक दिन बच्चों के साथ खेल रहे थे तो बच्चों ने बच्चे को चिढ़ाने लगे, क्योंकि उन्होंने वो ज्ञानी ध्यानी तो पहले से थे जो अपने पिता का प्रश्नों का उत्तर दे रहे, तो वो बच्चों को भी अच्छी अच्छी बात बताते। तो वो बच्चे कहने लगे कि बताओ, मुझे अच्छी बात बता रहे हो, तुम्हारे पिता तुमको पता है कहाँ? राजा जनक की जेल में है, वहां पड़े हुए हैं, उनको छुड़ाओ, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। बच्चा को ये बात सुन करके बहुत सोच हो गया कि समझदार थे। माँ के पास गए, माँ से कहने लगे, माँ हमारे पिताजी कहाँ हैं? माँ ने कहा, बेटा हम ही तुम्हारे पिता हैं और हम ही तुम्हारी माता हैं, ये बात मत पूछो कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं। बेटा ने कहा, नहीं माँ, मुझे बताओ मेरे पिता कहाँ हैं। बार बार माँ मना करती है, बेटा तुम्हारे पिता जहाँ है वो ठीक है, आप छोटे हो, अभी मत पूछो कि पिता तुम्हारे कहाँ हैं। बोले नहीं, मुझे मेरे पिता के दर्शन करने हैं, मुझे बताओ हमारे पिताजी कहाँ हैं। मेरे कुछ साथी कह रहे थे कि वो ऐसे ऐसे राजा जनक की जेल में है। तब सुजाता ने कहा, बेटा तुम अभी छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब अपने पिता को छुड़ा लाना, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ हुआ था और राजा जनक के कुछ प्रश्न हैं उनका उत्तर नहीं दे पाए, इसलिए बहुत से संतों को, बहुत से महान ऋषियों को जेल में डाल दिया गया है, जल में डुबो दिया गया है। इसलिए बेटा अभी तुम छोटे हो, नहीं जा सकते हो। कहते हैं कि बाल हट, क्रिया हट और राज हट, अगर ये हट कर जाए तो उस सौदा को पाकर ही मानते हैं। मुझे वो सौदा चाहिए, तभी मैं शांत बैठूंगा। बच्चा हट कर गया और बार बार माँ से कहता है और कहने लगा, माँ क्या कि पिता छुड़ाने जाऊंगा और माता आज्ञा दे। माँ मुझे आज्ञा दे दो, मैं
और देखते हैं कि राजा जनक ने कौन से प्रश्न किए हैं। मैं उनका उत्तर जरूर दूंगा और जो बंदी जो दूत है मैं उनका भी उत्तर जरूर दूंगा। मुझे माँ जाने दो। माँ रोने लगी, बेटा को समझाने लगी, लेकिन बेटा नहीं मानता। तो माँ अपने बेटा से कहती, बेटा कि बेटा हमारे विद्वान बड़े राजा का प्रश्न अनोखा नहीं दे पाया बेटा। इसी कारण तुम्हारे पिता की जेल में बंद है। इसीलिए और संत महापुरुष जो भी थे वो सभी जेल में डुबो दिए गए। तुम नहीं कर पाओगे उनके प्रश्नों का हल। तुम मत जाओ बेटा, तुम अभी छोटे हो, 12 वर्ष के हो, तुम क्या करोगे? लेकिन नहीं माने, कहते हैं बेटा रोने लगी, बेटा अगर तुमने उत्तर नहीं दे पाया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। तुमको भी वो जेल में डाल देंगे या जेल में डुबो देंगे, बेटा मत जाओ। कहते हैं मैया की छाती धड़क उठी, आंखों में आंसू भर आए।
भगवान को खुद पर विश्वास नहीं होगा तो दूसरे इंसान पर भी विश्वास नहीं करेगा। कहते हैं जाओ बेटा, अगर तुम नहीं मानते हो तो चले जाओ। अपनी छाती पर पत्थर रख लिया, क्योंकि उन्हें पता था हमारा बेटा छोटा है। वो पता नहीं उनके कैसे उत्तर कैसे प्रश्न हो गए। अगर मेरे बेटे ने उत्तर नहीं दे पाया तो वो तो निश्चय ही जेल में डाल दिया जाएगा या जेल में डुबो दिया जाएगा। अष्टावक्र अपने मामा श्वेतकेत के साथ जनकपुरी चल देते हैं। किस प्रकार से बताया है, कहते हैं कि चल दिए जनक दरबार महासंतों की सभा यही बात तो हमारे सत्संग में, हमारे ज्ञान में हम सभी
सभी भक्तों को बुढ़े भगवान बताते हैं, दर्शाते हैं। इसी लाइन पर चलाने के लिए आज बुढ़े भगवान इस धरती पर संत के रूप में आए हैं। कि कभी यह मत सोचो, क्योंकि अगर तुम दूसरे के दुख को देखकर दुखी होगे तो भगवान भी तुम्हारी फरियाद सुनेगा, और अगर तुम दूसरे को सुखी देखकर दुखी हो जाओगे या दूसरा इंसान कोई दुखी है उस पर देखकर तुम हंसोगे, तो मेरे भगत बंधुओं, भगवान भी ये सोचेगा कि इस इंसान को दूसरे के दुख में ये सुखी है, तो क्यों ना मुझे इससे वो इनाम जरूर देना चाहिए। इसलिए कभी भी किसी के दुख में मत हंसो, उसका सहारा बनो, उसकी मदद करो। कहते हैं क्या राजसभा में पहुंच गए। जैसे ही धोती सी लगती हुई संत को देखा, सभी सभा ठट्टा मार के हंसने लगे। राज सिंहासन पर जो राजा जनक बैठे हुए थे वो भी हंसने लगे। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे जो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं, धोती सी लग रही हैं, गिरते हैं, डगमग हो रहे हैं, तो हर किसी को हंसी आ जाएगी कि नहीं हंसना चाहिए। पूरी सभा हंसने लगी देखकर पूरा अष्टावक्र को। तो होता क्या है कि अष्टावक्र रुक गए और बैठे सभी चमार। अनुरागी बतलाए क्या प्रश्न तत्व का। अष्टावक्र कहने लगे, राजा जनक, कहाँ तुमने ये चमारों की सभा को लगा लिया है जो आज ये शरीर और आत्मा की पहचान को नहीं पहचान पा रहे हैं, और अपने प्रश्नों को लेकर इस चमारों की सभा में बैठे हुए हो। अब अगर ऐसे शब्द कोई बोल दे तो फिर बताओ कितनी गुस्सा आएगी। क्यों? उन्होंने क्यों कहा ये शब्द? क्योंकि जो विद्वान ज्ञानी ध्यानी, जो बहुत बड़े राजा संत ब्राह्मण पंडित जो बैठे हुए थे, वो शरीर की चमड़ी को देख रहे, और उस शरीर की चमड़ी को देखकर ही उसे किसके अंदर क्या है, किसके अंदर कितना ज्ञान है, ये उनको नहीं पता। ये शब्द सुनते ही क्या होता है, सुने। यह शब्द सुना सन्नाटा था, सबको चमार बतलाया है। तब जनक राजमुख बैन करे, सबको ऐसा बतलाया है। बोले हैं वो ठीक नहीं बोले। तुमने ये क्यों कहा कि ये चमारों की सभा क्यों लगा ली है और इस चमारों की सभा में बैठे हुए हो? मेरे भगत बंधु सभी चुप हो गए, सबका चेहरा उतर गया। कहते हैं
हैं क्या? बहुत हुई बहुत समय हुआ जाने भेद सारे पूछा, तब ऐसा भक्तर बोले ऐसा जाने भाव पूछा। ऐसा नहीं, ये अष्टावक्र जी उस सभा में सुना रहे हैं कि ऐसा नहीं कि छोटा सा कीड़ा है उसके अंदर छोटी सी आत्मा है और बड़ा सा कीड़ा है उसके अंदर बहुत बड़ी जीवात्मा। ऐसा नहीं कहते हैं क्या? ये शब्द सुनकर बहुत खुशी हुई, बहुत अंदर से वो शांति महसूस करने लगे कि ये बात तो किसी ने नहीं बताई। और एक बात कि अगर हम लोग आज क्यों दुखी हैं, सिर्फ अपनी सोच से, अपने विचारों से, कि दुनिया में जो कुछ भी कार्य, कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य है वो मैं कर रहा हूँ, अच्छा काम बुरा काम मैं कर रहा हूँ, और यही मैं शब्द मुझे दुखों में, कष्टों में पूरी तरह से जटे हुए। अगर इंसान स्वयं को एक आत्मा समझे, उस आत्मा को जान ले, अष्टावक्र जी ये बता रहे हैं, अगर उस आत्मा को जान ले कि मैं एक चेतन पुरुष हूँ, चेतन आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो कभी भी इंसान को कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट, दुख नहीं हो सकता। आज हम जो अच्छा किया वो मैंने किया, बुरा किया वो भगवान ने किया। इंसान बना है तो ये नहीं है कि हम लोग आज घर गृहस्थी में बंधे हैं। किसी भी, देखो, शादी करने से कोई बंधन में नहीं बन जाता है, या ना करने से कोई बंदी छोड़ नहीं हो जाता है।
बंधनों से रहित नहीं हो जाता। बंधन में हम अपने विचारों से बंधे हुए। शादी कर लो, बीवी है, बच्चे हैं, घर परिवार में कोई बात नहीं, लेकिन उनसे अपने विचारों से मुक्त रहो। विचार अपने अंदर किसी भी प्रकार के विचार नहीं। कोई भी कार्य हो गया उसको छोड़ दीजिए। आज की जिंदगी मेरी खुशी की है, उस आज की जिंदगी में जियो। पीछे का जो दुख है उस दुख को बार बार याद करके, बार बार विचार करके आज का जो मुझे सुख शांति है, जो मिलने वाली है, आज का मेरा जीवन है, वो मैं उस पिछले जो सुख में दुख में व्यतीत कर देता हूँ। पूरा दिन समय निकाल देता हूँ। जो पीछा बीत गया उसको छोड़ दीजिए। आज का जो आनंद है, आज के आनंद में डूबो। कल क्या करना है उस पर विचार मत करो। आज के समय में जियो। आज मुझे इस समय इस घड़ी में क्या करना। अभी हम सत्संग में बैठे हुए हैं, तो ये विचार मत लगाओ कि घर पर जाकर के अब घड़ी देख ली कि 4 बज गए, अब घर जाना है। नहीं, जितना समय 1 घंटा, 2 घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट जो भी समय है वो यहाँ निकालो। घर का विचार, संसार का विचार छोड़ दीजिए। सिर्फ सत्संग में क्या बात बताई जाएगी उस पर ध्यान दीजिए। ये मत सोचना कि ये तो बात मैं जानता हूँ, ये आप बता रहे तो क्या आप जानते हो, मैं भी जानती हूँ, सभी जानते हो। क्या उस पर विचार करते हैं? उसके आधार पर चलते हैं? नहीं चलते हैं। इसीलिए बार बार हमको चेतावनी दी जाती है, बार बार मुझको बताया जाता है। सभा में अष्टावक्र जी खड़े हुए हैं, पूरी सभा को बता रहे हैं और राजा जनक को बता रहे हैं। क्या ध्यान पूर्वक सुनना, कहते हैं ध्यान कि जो दिखलाता चित्त है जग में, सो स्वरूप लाया है। राजा जनक को अष्टावक्र जब आए थे तो कुछ अजीब सा लगा था, अंदर से भी हंसी आई थी, लेकिन क्यों? कि वो अज्ञानता में थे। जब तक इंसान अज्ञानता में होता है तब तक उसके मन में हंसी, पाप, दुख सब कुछ वो करता रहता है, अच्छे बुरे कर्म संस्कार सब कुछ करता रहता है। और जब ज्ञान की तरफ पहुंच जाता है तो धीरे धीरे ज्ञान को पा करके वो संसार की अज्ञानता को हटाता जाता है। हटाता नहीं, वो स्वयं ही हट जाता है जब ज्ञान इंसान को हो जाता है। कहते हैं क्या अष्टावक्र जी जो सभा में जितनी भी प्रजा बैठी हुई है, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, राजा जनक बैठे हुए हैं, तो इस चमड़े के शरीर के बारे में बता रहे हैं। वो आप लोग ध्यान से सुने। क्या कि आधा और 3 हाथ तन है, कुछ पौने 4 रची का जागृत त्रिपुटी स्थान सदा इसका दृष्टा में है पाया। ये जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है, ये शरीर बता रहे हैं, ये 4 और पौने 4 हाथ का शरीर होता है। जागृत इसकी अवस्था होती है, इसका स्थान पृथ्वी पर होता है। ये जो 5 तत्वों का शरीर बना हुआ है, ये अष्टावक्र जी राजा जनक की सभा में सभी विद्वानों को बता रहे हैं। और क्या कहते हैं सुने।
शरीर क्या है, देखने में छोटा लगता है, 3 का पौने 4 का शरीर है, 4 का शरीर है, लेकिन देखने में छोटा है। इसके अंदर पूरा संसार, पूरा हॉस्पिटल, सब कुछ इसके अंदर है। अगर हम घुसकर देखें तो सूक्ष्म शरीर है, इसका आकार अंगुष्ठ के बराबर है, कंठ पर है, इसका स्थान कंठ पर है और स्वप्न इसकी अवस्था है। और अजाजनक को अष्टावक्र जी कहते हैं क्या, कारण है अर्थ अंगुष्ठ सदा, हृदय में है निवास इसका, है सुंदर अनंता वाला है, देखता है चिंतन के साथ। कारण शरीर है जो अर्ध अंगुष्ठा के बराबर है, अर्ध अंगुष्ठ, इसका निवास हृदय में है। ये बात जब जो विद्वान लोग हैं, जो संत ब्राह्मण लोग हैं, चुपचाप बैठकर थर थर कांपने लगे, सुनने लगे, सोचने लगे कि ये कौन आ गया हमारी सभा में। राजा जनक बैठकर चुपचाप सुनने लगे। इसकी सुषुप्त अवस्था है, हृदय में निवास है, इसका आकार अर्ध अंगुष्ठ, अर्ध अंगुष्ठ। और एक बताया है इस तुरिया, इसकी जागृत अवस्था और इसका निवास नाभि पर है। जो 5 तत्वों का शरीर है, इसके बारे में अष्टावक्र जी राजा जनक को, पूरी सभा को बताने लगे। राजा जनक को ये विश्वास हो गया कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर यही महापुरुष दे सकते हैं और कोई नहीं देगा। केवल शरीर है, इसका आकार अणवत है, अणवत, स्थान भंवर गुफा पर है और इसकी अवस्था तुरिया है, तुरिया से। जब ये शब्द सुने, 5 शरीरों के बारे में बताया, तो मेरे भगत बंधु राजा जनक हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जो वरुण देव का दूध था बंदी, वो भी सन्नाटा, चुपचाप बैठ गया, सोचने लगा ये कौन आया है हमारी सभा में। अब तो राजा जनक सोचने लगे, मेरे प्रश्नों का उत्तर इतने महापुरुष आए, ब्राह्मण आए, पंडित आए, साधु संत आए, किसी ने नहीं बता पाया। मुझे पूरा विश्वास है कि ये संत मेरे प्रश्नों का उत्तर जरूर बताएंगे। और राजा जनक को अष्टावक्र जी सुनाने लगे क्या कि 5 काया दृष्टिका और दृष्टा चेतन अनुरागी जाने
आगे मैंने जान लिया है, आप प्रश्नों का उत्तर दे दोगे। तो मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दो। वो सत्य था कि ये सत्य है? अष्टावक्र जी नीचे खड़े हुए हैं, राजा जनक सिंहासन पर खड़े हुए हैं। अष्टावक्र ने कहा, महाराज आप जो प्रश्न पूछ रहे हो वो एक शिष्य बनकर पूछ रहे हो या एक गुरु बनकर पूछ रहे हो? अब जनक ने सोचा, गुरु तो अपने शिष्य से प्रश्न पूछ नहीं सकता, इसमें तौहीन होगी। सोच समझकर कहा, मैं एक शिष्य होकर, शिष्य समझकर मैं शिष्य हूँ, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। अष्टावक्र जी ने कहा, ये कौन से ग्रंथ में लिखा है कि शिष्य सिंहासन पर बैठा हो और गुरु नीचे खड़ा हो? जैसे ही ये शब्द सुने राजा जनक शर्मिंदा हो गए और तुरंत ही सिंहासन से नीचे उतरकर खड़े हो गए। अष्टावक्र जी लपक झपक कर, जैसे तैसे, सिंहासन काफी ऊंचा था, लपक झपक कर जाते और सिंहासन पर बैठ जाते। बोले, अब बताओ क्या तुम्हारा प्रश्न है? राजा जनक बोले कि वो सत्य था या ये सत्य है? अष्टावक्र जी ने कहा, ना वो सत्य था और ना ही ये सत्य है। बोले, कैसे? कि तुमने स्वप्न देखा था। अष्टावक्र जनक जी ने बताया नहीं था कि मैंने ये देखा, स्वप्न देखा, ऐसे में भिखारी हो गया, कटोरा लेके मैं घर घर भीख मांग रहा था, भूखा प्यासा था, ये कुछ नहीं बताया। अष्टावक्र जी स्वयं कहने लगे कि तुमने स्वप्न देखा, भोजन करके तुम सिंहासन पर आलस आ गया, तुम सो गए, उतनी देर में तुमने स्वप्न देखा, स्वप्न में तुम भिखारी हो गए, कटोरा हाथ में लिए हो, घर घर भीख मांग रहे हो, भूखे प्यासे हो, तुमको भोजन नहीं मिला। उस समय तुम स्वयं को भिखारी समझ रहे थे और जैसे ही तुम्हारी आंख खुली तुम एक राजा, स्वयं को राजा देखने लगी कि मैं तो राजा हूँ और मुझे भूख भी नहीं लगी। तो इस समय कौन राजा है? जो स्वप्न था वो तो सत्य नहीं था, क्योंकि तुम भिखारी नहीं थे, लेकिन तुमने ये सोचा कि मैं राजा हूँ, फिर भिखारी कैसे बन गया? इस समय कौन राजा है, कौन सिंहासन पर बैठा है? बोले, महाराज आप बैठे हो। तो अष्टावक्र जी कहने लगे, इसीलिए ना ही वो सत्य था और ना ये सत्य है। इस समय मैं राजा हूँ और तुम प्रजा हो, नीचे खड़े हुए। और ये पहले शर्त ये रख दी गई थी कि अगर मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया तो बंदी में ये राजा जनक का था कि वो कारागार में डालेंगे, जेल में, और वो बंदी जो दूत था वरुण का, वो जल में डूब। जैसे ही ये प्रश्नों का उत्तर दे दिया, बंदी जो था, जो दूत था वरुण का, वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि आप, मैं नहीं कहूँगा कि आप मुझे छोड़ दीजिए, मुझे आप जल में डुबो सकते हैं, लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, मैं एक दूत हूँ। वरुण जी ने मुझे यहाँ एक महायज्ञ हो रहा है, उसके लिए संतों की जरूरत थी, ब्राह्मण पंडित की जरूरत थी, इसलिए मुझे यहाँ भेजा गया था। अष्टावक्र जी कहने लगे, मैं तुमको जल में नहीं डुबूंगा, लेकिन जितने भी महापुरुष संत हैं सबको जेल से बाहर कीजिए और जो भी जल में डुबो दिए गए हैं उनको सब बाहर निकालो। राजा जनक ने जितने भी जेल में पंडित, संत, महापुरुष जो भी थे सबको जेल से बाहर कर दिया। जिस जेल में उनके पिता कहोड़ ऋषि थे वो भी बाहर आ गए, सबको जेल से बाहर निकाला। पिताजी घर पर गए, खुशहाली मनाई गई। अब अष्टावक्र जी ने सोचा कि मुझे राजा जनक को कुछ देना चाहिए। आदेश दे दिया कि चलो मैं तुम्हारे साथ जंगल में जाऊंगा। तो राजा जनक को अष्टावक्र जी जंगल में कुछ मंत्री के साथ ले गए। चलते चलते उन्होंने उस
जो आज गुरुदेव भगवान क्रम बाई क्रम जो ज्ञान सबसे पहले क्लास का देते हैं, फिर दूसरी क्लास का, फिर तीसरी क्लास का देते हैं। चलते ही चलते गुरुदेव भगवान ने यानी अष्टावक्र जी ने घोड़े पर बैठे ही बैठे राजा जनक को सारा ज्ञान दे दिया। मंत्री जो थे सबको अलग हटा दिया। एक पैर जो घोड़े की चढ़ने वाली जो वो रकेब जो होती है उस पर एक पैर रखा हुआ है, एक पैर नीचे रखा हुआ है, और पूरी रात समाधि अष्टावक्र जी ने जो परमहंस का ज्ञान था वो राजा जनक को दिया। सुबह हुआ, समाधिस्थ अवस्था में थे जो मंत्री थे वो उनके पास आए, महाराज को दूध से प्रणाम किया, महाराज जी को उठाया, जगाया, यानी समाधि से अलग किया, तो वहां देखते हैं अष्टावक्र पास नहीं है। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा राजा जनक दूसरे नाम से विदे मुक्त कहलाते हैं। विदे जो इस शरीर से अलग है, सुसार सत्य जो गुरुदेव भगवान हम सभी भक्तों को देने के लिए संसार में जो काल से परे है, जिसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, वही शब्द गुरुदेव भगवान ने यानी अष्टावक्र जी ने राजा जनक को बताया, परखाया, उसका बोध कराया। राजा जनक बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। अब बार बार समय निकलता है तो अष्टावक्र जी के पास जाते हैं। एक दिन अष्टावक्र जी सत्संग सुना रहे थे। राजा जनक सत्संग पंडाल में जाकर बैठ गए। उन्होंने ये नहीं सोचा मैं राजा हूँ तो मुझे सिंहासन ही चाहिए। आराम से कहते हैं कि जहाँ सत्संग कथा भागवत होती हो वहाँ कभी भी ऊंचे आसन पर नहीं बैठना चाहिए। एकजुट होकर मन लगाकर सत्संग सुनना चाहिए। सत्संग पंडाल में कभी भी बात नहीं करनी चाहिए, एकजुट होकर। क्यों कि अगर हम सत्संग पंडाल में बात करेंगे या जहाँ संत महापुरुष है वहाँ बात करेंगे तो मेरे भगत बंधु उसका भी कर्म संस्कार निश्चय ही बनता है। अच्छे कर्मों से और बुरे कर्मों से हम बचना चाहें तो इस बात पर ध्यान दीजिए, और नहीं बचना चाहो तो तुम्हारा तुम करो, मेरा मुझे क्या, बस बताने के लिए बता रहे भैया। राजा जनक सुन रहे हैं सत्संग, एकजुट होकर अष्टावक्र जी सुना रहे हैं। इधर क्या होता है, महल में आग लग जाती है। एक दूत भाग करके आता है राजा जनक के पास, महाराज महलों में आग लग गई है, आप जल्दी चलो। उन्होंने नहीं सुना, बोले फिर कहा, बोले चुपचाप वापस चले जाओ। मैं क्या करूँ, आग लग गई, लग जाने दो। दूध चला गया। वो चुपचाप एकजुट होकर सुनते रहे, ये ध्यान नहीं दिया कि महलों में आग लग गई है तो मुझे वहां जाकर बुझाना चाहिए या सभी प्रजा को लेकर जाना चाहिए, उसका कुछ व्यवस्था देखना चाहिए, लेकिन नहीं, चुपचाप सत्संग को सुनते रहे। थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि आंधी आई। तो कुछ साधु जो संत थे वो आंधी को देख करके तुरंत उठ के भागे कि अब हमारे जो कपड़े सूखने के लिए मैंने डाल दिए थे वो उड़ जाएंगे, जाकर उठाए। तो तुरंत गए और कपड़े को उठाकर रखाए। तब एक भक्त ने पूछा, महाराज राजा जनक के महलों में आग लग गई, वो भाग कर नहीं गए, वो उठकर नहीं गए, सत्संग सुनते रहे। राजा जनक वहीं बैठे हुए, जब सत्संग समाप्त हो गया तब का, और आंधी थोड़ी सी क्या आ गई, ये लोग घर अपने भाग गए अपने कपड़े लेते उठाने के लिए और रख कर फिर आ गए। तो वो लोग कहने लगे, बताओ हमारे पास तो 2 ही जोड़ी कपड़े थे, उड़ जाते थे, तुमने नाकर क्या पहनता, इसलिए मैं भाग गए। उनके पास तो इतना धन है, इतनी दौलत है, दूसरा महल और सुंदर बना लेंगे, और ये तो धनवान है, मेरे पास तो इतना धन है नहीं। राजा जनक ने कहा, महाराज ऐसी कुछ बात नहीं, धन से और ना धन से कोई बात नहीं होती। ये सत्संग जो चल रहा है इससे महत्वपूर्ण, इससे कीमती, इससे धनवान और कोई धन नहीं हो सकता। तुम 4
गज के टुकड़े कपड़े के लिए भाग गए थे, कीमती सत्संग को छोड़ करके। भला बताओ तुमने कपड़े की कीमत को समझा, आज जो सत्संग की कीमत थी उसको नहीं समझा। अगर तुम ध्यान पूर्वक सुनते तो तुम नहीं जाते, तुम ध्यान पूर्वक नहीं सुन रहे थे। तुमको सत्संग में जो लौ लगन थी वो नहीं थी, लेकिन मैं सत्संग को एक चित होकर सुन रहा था। क्यों? कि कहते हैं कि जो एक चित होकर सुनेगा, मन लगाकर, अब बताओ, तभी तो कहते हैं कि अगर इंसान कहता है कि मुझे माया ने घेर लिया, माया ने मुझे नहीं घेरा, मैं खुद माया को पकड़े हुए हूँ। और राजा जनक की ही बात नहीं, यहाँ आंधी अगर आ जाए और थोड़ी सी बूंद पड़ने लगी, बारिश बस बोलने लगे, तो यहाँ एक भी बंदा नहीं टिकेगा, सब भाग जाएंगे। अब भैया आप ये गाना के बताओ, अब तुम पे तो काफी कपड़े होंगे और मेरे पास तो बताओ, हम तो भाई गिरफ्त लोग हैं, नुकसान हो जाएगा, तुम थोड़ी नहीं भरपाई कराओगे। ऐसी बात नहीं है, ये कपड़े की धन दौलत की कीमत नहीं, कीमत सत्संग की है। इसलिए अब कुछ ही क्षणों में पूर्ण मसीहा पूर्ण सद्गुरुदेव भगवान हम भक्तों को ज्ञान की गंगा में स्नान कराएंगे। तो कहते हैं, बताया है क्या कि विधर्म मुक्ति अनुभव होता, एक बार सफर हो जाती है, जीवन में जीते मुक्ति मिले, सुरती फिर आती जाती है। मोक्ष मुक्ति को वो प्राप्त हो गए। संसार में रह रहे हैं, संसार के हर कार्य को कर रहे हैं, सारी प्रजा को पाल रहे हैं, प्रजा की पूरी देखभाल कर रहे हैं और हमेशा अपने शरीर से, अपने मन से, अपने चित्त से अलग रहते हैं, हमेशा अपनी सुरती को सख्त में जोड़े रहते हैं। मेरे भगत बंधु, तभी तो कहते हैं कि जिस प्रकार से कमल जल से अलग कीचड़ में है, लेकिन फिर भी कीचड़ से अलग है, सभी लोग उसको देखने के लिए लालायित रहते हैं, उसे पसंद करते हैं। ऐसे ही जो संत होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो संसार में रहते हैं लेकिन संसार से अलग रहते हैं।